अभी हमने जो पढ़ा हुआ है प्राइमरी में, चौथी पांचवी में पढ़ा साइन थीटा प्लस कास थीटा, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जोर से बताओ किसने किसने पढ़ा? तुम्हारी जिंदगी में उसका कोई यूज है क्या? बोलो जरा, कोई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, कोई यूज है क्या? डार्विन का थ्योरी का कोई यूज है क्या? कोई यूज है? अच्छा, डार्विन का तो गजब, डार्विन ने बताया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। पढ़ा नहीं पढ़ा सबने? हमारे पूर्वज, जोर से बोलो, आपके थे कि नहीं थे? लेकिन हमने दिमाग नहीं लगाया। हमारी गुलामी की मानसिकता देखिए, हमने कभी सोचा नहीं कि यार जब तक डार्विन थे तब तक तो बंदर इंसान बन रहे थे, ये डार्विन के खत्म होते ही बंदर इंसान बनना क्यों बंद हो गए? मान लो पहले बल्क में बन रहे थे, 5000 बंदर हर साल इंसान बन रहे थे, 10,000 बंदर हर साल इंसान बन रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि डार्विन गए और बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया? दिमाग ही नहीं लगाया। यह है गुलामी की सोच, जो पढ़ाया वही पढ़ लिया, सोचा ही नहीं। हमारे वेद कहते हैं मनु शतरूपा से सृष्टि की रचना हुई, उसको नहीं मानते। हां, डार्विन बोल के चले गए, पहले बंदर इंसान बन रहे थे, उसको कंटिन्यू किए जा रहे। आज की डेट में वास्तव में जो प्राइमरी में हम पढ़ते हैं, हमारे उसका जीवन में कोई यूज नहीं है। हमें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती है, हमें जर्मन सिखाई जाती है, हमें और क्या क्या सिखाया जाता है। अरे उसका कोई यूज ही नहीं है। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे न फिजिकली फिट है, न मेंटली फिट है, न कल्चरली फिट है, कहीं ना कहीं वो कमजोर होते चले जा रहे हैं। आज के बच्चों को कह दीजिए 100 बार सूर्य नमस्कार करना, पसीना आ जाएगा। पसीना क्या हो सकता है? बेहोश भी हो जाए, नहीं कर सकता हूं। हमारी जो प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, उसमें केवल उसको वेद पढ़ाया जाता था, अष्टांग योग पढ़ाया जाता था, चरक के बारे में पढ़ाया जाता था, सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाती थी, वाग्भट संहिता पढ़ाई जाती थी, माधवकर संहिता पढ़ाई जाती थी, भाव प्रकाश संहिता पढ़ाई जाती थी, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ाया जाता था। तो वो 5वीं पास करते करते, यानी 11-12 साल का होते होते फिजिकली मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता था। जब हो गया, फिर उस सेकेंडरी में आया, फिर उसको विषयों का ज्ञान देते थे। प्राइमरी में केवल और उसको एथिक्स, मोरालिटी, अपना इतिहास, भूगोल, नैतिक शिक्षा यही पढ़ाते थे, जिससे वो पूरे जीवन उसके काम आए। यही काम आता है, अल्टीमेटली यही काम आता है। हमने भी दुनिया भर चीजें पढ़ी, हमारे कुछ काम तो आ नहीं रही है। मैं सेठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेठी साहब आप इसको संसद में उठाइए और भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए। यह बिल्कुल संवैधानिक रूप से आवश्यक है। इससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, भाईचारा बढ़ेगा। जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, जब गरीब और अमीर का बच्चे की एक किताब होगी, जब कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होगा, तो देश की एकता अखंडता भी मजबूत होगी, भारत की संस्कृति भी मजबूत होगी। और आज नहीं, हजारों साल पहले लागू हो चुका था। राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत, अलग अलग जमीन आसमान का अंतर एक साथ पढ़े, राम, निषाद राज, ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है जहां एक साथ लोग पढ़ते थे आज की डेट में। अच्छा, दूसरा एक सवाल आया कि हो सकता है कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये महाभारत कैसे पढ़ा सकते हैं, भारत तो सेकुलर देश है। क्या पता इसी ला के बच्चे सोच रहे हो कि रामायण कैसे पढ़ा सकते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। आप लोग गूगल करना, अभी मेरी एक लेटेस्ट PIL हुई है रिलीजन और धर्म के ऊपर, और कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया है। मैंने कहा सारे सरकारी कागजों से, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड, ये जहां जहां धर्म पूछा जा रहा है बिल्कुल गलत है। ये धर्म शब्द बंद करिए। धर्म एक ही है। जब धर्म एक है, उसका कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो पूछ क्यों रहे? रिलीजन अलग अलग होता है, धर्म नहीं होता। छोटा सा आपको बता देता हूं धर्म और रिलीजन में अंतर। रिलीजन वो है जहां एक ही गॉड हो, एक ही किताब हो, और जो उसको माने वो सुपीरियर और जो उसको ना माने वो इंफीरियर।
इसको कहते हैं रिलीजन। आप जितने विदेशी रिलीजन हैं उनमें उठा के देख लीजिए, उनमें यही कॉन्सेप्ट है, हमारे रिलीजन को मानोगे तुम पाक, हमारे रिलीजन को नहीं मानोगे तुम नापाक। भारत का बंटवारा यही कह के हुआ था, हम लोग पाक हैं तुम लोग नापाक हो, हम पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक नया देश चाहिए और उसका क्या नाम रख दिया, पाकिस्तान। ये जो सोच है ये रिलीजन है। हमारी बात मानोगे, हमारी तरीके प्रेयर करोगे, हमारी तरीके करोगे तो हेवन में जाओगे, नहीं तो हेल में जाओगे। हमारी बात मानोगे, हमारे तरीके रहोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। ये क्या है, रिलीजन। और धर्म क्या है, शंकर की पूजा करो तो भी, हनुमान जी की करो तो भी, लक्ष्मी जी की करो तो भी, सरस्वती जी की तभी करो तो भी, विष्णु की करो तो भी, ब्रह्मा की करो तो भी, और ना करो तो भी अष्टांग योग करो, इंद्रियों को नियंत्रण करो, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह डिफरेंस है धर्म और रिलीजन में। दुर्भाग्यवश धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है। तो हमारा जो रामायण और महाभारत है यह धार्मिक पुस्तक है, यह रिलीजियस पुस्तक नहीं है। इसलिए सेकुलरिज्म में आप कोई रिलीजियस बुक तो नहीं पढ़ा सकते जहां पे सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी बताई जाती हो। आप रामचरितमानस में, रामायण में, वेद में, पुराण में कहीं एक शब्द दिखाइए जहां यह कहा गया हो जो वेद माने वो सुपीरियर, जो वेद न माने इंफीरियर। कहीं एक शब्द ढूंढ के दिखा दीजिए। आप भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में कहीं एक लाइन दिखाइए कि जो भगवान राम को मानेगा या कृष्ण